नमस्कार, स्वागत है आपका किशोर डिजिटल वर्ल्ड में। आधार कार्ड के अंतर्गत एक बहुत ही बड़ी अपडेट कर दिया गया है। 2026 में इसका शुरुआत हो चुका है। आप देख सकते हैं आधार कार्ड में आप घर बैठे जोड़ सकते हैं पिता का नाम, एसओ भी जोड़ सकते हैं, पति का नाम, वाइफ ऑफ जोड़ सकते हैं, इसके साथ साथ आप डॉटर ऑफ भी जोड़ सकते हैं। बहुत बड़ी सुविधा कर दी गई है। अब इन सभी काम के लिए आपको आधार कार्ड सुधार सेंटर के पास लाइन लगाने की कोई जरूरत नहीं है। अब अपना एड्रेस को भी बदल सकते हैं। सारी काम आप घर बैठे कर सकते हैं, बिल्कुल फेसबुक की तरह। जैसे आप फेसबुक में किसी को भी फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजते हैं और वो एक्सेप्ट करते हैं तो आप उनका फ्रेंड बन जाते हैं, बिल्कुल वैसा ही आप यहां पर भी बहुत ही आसान सा सुविधा दे दिया गया है। 5 मिनट में आप कर सकते हैं। जैसे कि किन्हीं का अब नया शादी हो गया, अब यहाँ पे वाइफ ऑफ लगाना है, उसके बाद या फिर अपना पिता का नाम जोड़ना है या फिर अपना डॉटर ऑफ कुछ भी जोड़ना है। सारी काम बहुत ही आसान, यानी रिक्वेस्ट भेजिए, उधर से एक्सेप्ट होगा और आपका आधार तुरंत सुधार हो जाएगा। सारी प्रोसेस बताऊंगा इस वीडियो में। आप घर बैठे कैसे कर सकते हैं, अपना मोबाइल से कैसे कर सकते हैं, कोई दस्तावेज अपलोड करने की कोई जरूरत नहीं है। तो चलिए शुरू करते हैं। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए सरकारी योजना से लगातार अपडेट रहने के लिए। आगे बढ़ते हैं। बदल गया है पूरा प्रोसेस 2026 के अंतर्गत। सारी जानकारी इस वीडियो में मैं आप सभी को देने वाला हूं। तो इसके लिए आप अपना मोबाइल में कोई भी इंटरनेट ब्राउजर, जैसे कि आप क्रोम को ओपन करेंगे या फिर आप गूगल को ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद यहां पे आपको सर्च करना पड़ेगा माई आधार। जैसे आप माई आधार लिख के सर्च करेंगे, आपके सामने myAadhar.uidi.gov.in का वेबसाइट आ जाएगा। इसमें आपको क्लिक करना पड़ेगा। अब देखिए ये वेबसाइट कुछ इस प्रकार से ओपन होगा। इसका लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दे दिया है, वहां से भी आप डायरेक्ट आ सकते हैं। लॉगिन का ऑप्शन दिख रहा है, यहां आप क्लिक करेंगे। अब यहां पे सबसे पहले ध्यान दीजिएगा, जिनका आधार कार्ड में सुधार करना है, जिनका आधार कार्ड में कोई अपडेट करना है, कुछ सुधार करना है, उनका आधार नंबर को यहां पे भरना है। और यहां पे जो कैप्चा नजर आ रहा है सेम टू सेम यहां भर के लॉगिन विद ओटीपी पे क्लिक करेंगे। आधार से जो मोबाइल नंबर जुड़ा है उस पे 6 डिजिट का ओटीपी जाएगा। अब जैसे कि आप यहां पर देख पा रहे होंगे, हमने ओटीपी को फिल कर दिया है। अब ये करने के बाद लॉगिन पे क्लिक करना है। अब देखिए यहां पर आप देख सकते हैं कि लॉगिन हो चुके हैं। लॉगिन हो जाने के बाद यहां आपको कई सारे ऑप्शंस देखने को मिलेगा, जिनमें से आपको एड्रेस अपडेट वाले ऑप्शन में क्लिक करना है और यहीं से आप सन ऑफ, डॉटर ऑफ, वाइफ ऑफ और एड्रेस सारी चीज को अपडेट आप यहीं से कर सकते हैं। यहां पर आप देखेंगे तो दो रूप यहां पे ऑप्शन आपको मुख्य रूप से दिखेंगे। आपको एक तो ये दिखेगा अपडेट एड्रेस यूजिंग योर डॉक्यूमेंट, मतलब डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करके आप यहां पर एड्रेस को और आप यहां पे सन ऑफ, फादर ऑफ यानी डॉटर ऑफ, ये सारी चीज को आप डॉक्यूमेंट्स के जरिए इसे सुधार कर सकते हैं। लेकिन दूसरा ऑप्शन है आपके पास जो नया यहां पे ऐड हो चुका है, वो है फैमिली मेंबर बेस्ड एड्रेस अपडेट। मतलब आप अपना फैमिली मेंबर का सहारा लेके आप अपना एड्रेस को अपडेट कर सकते हैं, सन ऑफ, डॉटर ऑफ, वाइफ ऑफ सब कुछ सुधार सकते हैं। कैसे, चलिए मैं आपको पूरा प्रोसेस बताता हूं। इसके लिए यहां पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहां आपको वर्तमान चीजें देखने को मिलेगा। अब जो आप चेंज करना चाहते हैं, ध्यान दीजिए, यहां पे आप आएंगे, यहां ऑप्शन लिखा हुआ है डिटेल्स ऑफ फैमिली मेंबर रिक्वायर्ड फॉर अपडेट। यहां आप आधार नंबर भरेंगे। किनका आधार नंबर भरेंगे? जिनके साथ में, जैसे मान के चलिए कि एक यहां पे एक लड़की है जिनका नाम है रीता कुमारी। रीता कुमारी, अब इनका शादी हो चुका है रमेश कुमार से। ठीक है, अब इस चीज से समझिए, रमेश कुमार से शादी हो चुका है। तो ये शादी हो गया, तब अब इनका यहां पे ये जो हो गया, इनके आधार में अब वाइफ ऑफ इनका नाम आएगा, एड्रेस भी बदलेगा। पहले मायके का एड्रेस था, अब ससुराल का एड्रेस होगा। अब यहां पे इनका आधार से हमने लॉगिन किया हुआ है अभी वर्तमान में, लेकिन अब यहां पर जो नंबर भरना है, किनका भरना है? रमेश कुमार का। और यही स्थिति अब यहां पे भरना है, इनका आधार नंबर भरना है और इनके माध्यम से इन्हें रिक्वेस्ट भेजना है। एक्सेप्ट इनके माध्यम से फिर किया जाएगा। सारी चीज बताऊंगा कैसे करना है, सब कुछ मैं आपको बताऊंगा, लाइव देखेंगे आप। अभी हमने इनका आधार से लॉगिन किया है। अब इनका जिनका जो बनेंगे, जिनका पति, जैसे कि वाइफ ऑफ इनका नाम आना है, इनका नाम चाहिए वहां पे वाइफ ऑफ के रूप में इनके आधार कार्ड में, तो इनका आधार नंबर यहां भरेंगे। अब देखिए जैसे हमने आधार नंबर यहां पे भर दिया है, उसके बाद उनका मोबाइल नंबर यहां दिखने लगा। हमने हाइड कर दिया है, लेकिन उनका मोबाइल नंबर का लास्ट 4 अंक दिखने लगेगा।
अब यहाँ पे आपको सेलेक्ट करना है, क्या सेलेक्ट करना है आप देख लीजिए। जैसे आप क्लिक करेंगे आपको कई सारे ऑप्शंस देखने को मिल जाएगा। अब जिनका नाम आप जोड़ना चाहते हैं वो आपका क्या है, क्या आपका स्पाउस है, मतलब आपका जीवन साथी है, पति होगा, पत्नी होगा, जो भी होगा, मतलब स्पाउस आप जोड़ सकते हैं। या क्या आपका फादर है, मतलब ये भी आप इसी प्रोसेस से कर सकते हैं। मान के चलिए कोई बच्चा है, उनका पिता का नाम चाहिए उधर, तो बच्चा का आधार से आप लॉगिन करेंगे, उनका पिता का नाम वहां पे आपको अपडेट करना है, तो पिता का आधार नंबर आपको यहां पे भरना था, और उसी स्थिति में आप यहां पे फादर सेलेक्ट कर लेंगे। समझ गए आप? इस हिसाब से यदि पति पत्नी वाला मामला है तो स्पाउस सेलेक्ट करेंगे, यदि बेटा या बेटी वाला मामला है यानी पिता का नाम अपडेट करना है तो फादर आप सेलेक्ट कर लेंगे। इस तरह से आप कर लेंगे, और उनका जिनका आप लाना चाहते नाम, उनका आधार नंबर भरना है, और उनका आधार से वो डाटा इसमें आएगा, उनका एड्रेस भी आ जाएगा, उनका नाम भी आ जाएगा। लेकिन अंतर यही होगा कि वर्तमान में अभी ये किया गया है कि सीओ यहां पे आएगा, सीओ मानी केयर ऑफ आएगा, केयर ऑफ, फिर उनका नाम आएगा। जिनका आधार नंबर आप जोड़ रहे हैं वो केयर ऑफ के अंतर्गत आ रहे हैं। अब वही आपका हस्बैंड भी हो सकते हैं, फादर भी हो सकते हैं, जो भी आप जिस रूप में आप करना चाहेंगे वही हो सकते हैं। शॉर्ट में अभी बदलाव किया गया, केयर ऑफ आ रहा है। अब यहां पे इसको सेलेक्ट कर लेंगे। अब ये सेलेक्ट करने के बाद आपको यहां पे लीगल स्टेटमेंट का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। लीगल स्टेटमेंट में आपको क्लिक करना है। अब यहां देख लीजिए कि अब कोई दस्तावेज आपको अपलोड करना नहीं पड़ता है, घर बैठे कर सकते हैं। कैसे? केवल एक यहां पे सेल्फ डिक्लेरेशन को आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। इसमें जो चीजों को बताया गया है इससे आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। यदि आप इसे एक्सेप्ट करते हैं तो यहां पे एक्सेप्ट में क्लिक कर दीजिए। अब इसी डिक्लेरेशन फॉर्म के माध्यम से आपके उस आधार में जिनका आपने आधार नंबर भरे उनको एक रिक्वेस्ट जाएगा। जैसे फेसबुक में आप किसी को फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजते हैं, वैसे उनको एक रिक्वेस्ट जाएगा कि क्या आपका ये जो डेटा आपका पिता के रूप में आप पहचान किए गए हैं या पति के रूप में पहचान किए गए हैं, आप इसे एक्सेप्ट करते हैं, उनके माध्यम से उसे एक्सेप्ट करना पड़ेगा। चलिए अब वो प्रोसेस जानते हैं, ये कंप्लीट कर लेते हैं। पहले यहां आपको एक्सेप्ट करना है। एक्सेप्ट करने के बाद नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। अब नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद यहां पे आपको बताया जा रहा है कि इस प्रोसेस को करने के लिए आपको 75 रुपए आपको ऑनलाइन पेमेंट करना पड़ेगा। ये आप फोन पे, गूगल पे, किसी भी माध्यम से आप कर सकते हैं। यहां आपको क्लिक करना है। अब यहां पे इसमें टिक करने के बाद आपके पास दो ऑप्शन आ गया, एक है राजौर पे, एक है पे यू जिप, जो आपको ठीक लगे। जैसे कि ये इससे भी कर सकते हैं, इससे भी कर सकते हैं, कोई एक सा क्लिक करेंगे। मैक पेमेंट पे जैसे आप क्लिक करेंगे आप यहां पे रिडायरेक्ट हो जाएंगे। आपके पास यहां पे कई सारे ऑप्शंस पेमेंट करने का आ जाएगा। एक क्यूआर कोड भी आपके सामने शो होगा जिसका आप स्क्रीनशॉट लेके और आप फोन पे, गूगल पे कर सकते हैं। या फिर आपके पास यहाँ पे फोन पे, गूगल पे कई सारे ऑप्शन आपके सामने दिख रहा है, अमेजन पे वगैरह, तो वो आप यहां से सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि आप देख लीजिए, यहां आप क्लिक करेंगे फोन पे के अंतर्गत, तो यहाँ पे यूपीआई आप दे सकते हैं, डाल सकते हैं, वेरीफाई एंड पे कर सकते हैं, या फिर आप इसको क्यूआर कोड को डाउनलोड करके और पेमेंट कर सकते हैं। कैसे भी करके आप 75 रुपए का पेमेंट कर दीजिए। करने के बाद जैसे आप पेमेंट को कंप्लीट कर देंगे आपके सामने कुछ इस प्रकार से पेमेंट सक्सेस आपके सामने देखने को मिल जाएगा। पेमेंट सक्सेस होने के बाद थोड़ा सा वेट करेंगे आप। वेट करने के बाद आपके सामने ये इस प्रकार से आपको देखने को मिलेगा। ये देख सकते हैं यहाँ पे डाउनलोड एक्नॉलेजमेंट आपको देखने को मिलेगा। इसे आप डाउनलोड कर लीजिए। डाउनलोड करने के बाद आपको जो एक नंबर मिलेगा उसके माध्यम से SRN नंबर के माध्यम से आपको अगला प्रोसेस करना है। क्या करना है? अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, ध्यान से देखिएगा। अभी आपका प्रोसेस कंप्लीट नहीं हुआ है। अब आपने रिक्वेस्ट भेजे हैं, जिनका आधार नंबर आपने डाले, पिता या पति, उनको आप रिक्वेस्ट भेजे हैं, उनके माध्यम से आप एक्सेप्ट होगा। कैसे होगा? अब उनका आधार के माध्यम से लॉगिन करना पड़ेगा। अब देखिए इसके लिए जो रिक्वेस्ट भेजा गया उसे एक्सेप्ट करने के लिए दोबारा से आपको आधार का वेबसाइट में आपके लॉगिन करना पड़ेगा। यहां आएंगे, सेम प्रोसेस के माध्यम से आप लॉगिन करेंगे। लॉगिन में जैसे आप क्लिक करेंगे उसके बाद यहां पे आप आधार नंबर उनका भरेंगे जिनको आप सन ऑफ या डॉटर ऑफ या हस्बैंड ऑफ के रूप में रखना चाहते हैं, जिनका नाम वहां आएगा, जिनका एड्रेस आएगा, उनका आधार से आपको लॉगिन करना पड़ेगा। उनका आधार नंबर भरिए, जो कैप्चा नजर आ रहा है वो भरिए। कंटिन्यू यहां देख सकते हैं, लॉगिन विद ओटीपी पे क्लिक कीजिए। उनका आधार से जुड़ा हुआ मोबाइल नंबर में ओटीपी जाएगा जिसके माध्यम से वेरिफिकेशन करके आपको लॉगिन करना पड़ेगा। अब देखिए फिर से अब उनके आधार से जैसे आप लॉगिन करेंगे, जो फादर या हस्बैंड बनना चाहते हैं या बन रहे हैं, वो उनका लॉगिन करने के बाद आपको नीचे यहाँ पे देखने को मिलेगा फैमिली मेंबर रिक्वेस्ट। यहाँ आपको एक ऑप्शन देखने को मिलेगा फैमिली मेंबर रिक्वेस्ट। यहां से आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। इसमें आप क्लिक कर दीजिए। क्लिक करने के बाद आपने जो डाउनलोड किए स्लिप, उसमें आपको SRN नंबर देखने को मिलेगा, वो यहाँ भरिए और एक्सेप्ट पे क्लिक कीजिए। जैसे आप ये सारी चीजों को भरेंगे आपके सामने उनका डिटेल्स देखने को मिलेगा। रिसीव यहाँ पे देख सकते हैं, यू हैव रिसीव ए रिक्वेस्ट एवं SRN नंबर, यहाँ पे आप देख पाएंगे कौन सा आधार से क्या आया, सारी चीज आप देख पाएंगे। इसमें जैसे आप एक्सेप्ट पे क्लिक करेंगे अब आपके सामने कुछ इस प्रकार से ऑप्शन आएगा जिसमें आपको कंटिन्यू करना पड़ेगा। यू हैव विश टू प्रोसीड विथ शेयरिंग योर एड्रेस एज ए
एसओ एवेन्यू हेड ऑफ फैमिली। जैसे आप यहाँ पे कंटिन्यू करेंगे, अब यहाँ पे आपका काम कंप्लीट हो चुका है। यू हैव एक्सेप्टेड द रिक्वेस्ट एज ए हेड ऑफ फैमिली फॉर शेयरिंग योर एड्रेस। अब देखिए, जिनके आधार से आपने लास्ट बार एक्सेप्ट किया, उनका आधार में जो एड्रेस है, सेम एड्रेस जो पहली बार आपने लॉगिन किया आधार, उनका आधार में चला जाएगा और ये सीओ के रूप में वहां पे इनका भी नाम चला जाएगा, जो आधार कार्ड में इनका नाम होगा। इस प्रकार से आप अपडेट घर बैठे कर सकते हैं, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। ये करने के बाद आपका जो है ना, लगभग 7 से लेकर 10 दिन में ऐसे तो देखा गया है कि अपडेट हो जाता है, लेकिन आधार के द्वारा जो बताया जाता है समय, वो मैक्सिमम है 90 दिन यानी 3 महीना। ये तो सबके लिए जनरली बताया जाता है, बट इतना लगता नहीं है। 7 से 8 दिन, 10 दिन, 15 दिन के अंदर ये अपडेट हो जाता है। जैसे अपडेट होगा आपको एसएमएस मिलेगी, उसके बाद आप आधार कार्ड को डाउनलोड कर पाएंगे। वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। कोई और क्वेश्चन है तो हमें कमेंट में जरूर बताइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।